गाँव वालों, हम लोग लास्ट क्लास दो चीज पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। बस एक बार खाली रिवाइज करेंगे हम लोग। तारपरे আমরা পড়বো अकाउंटिंग भाउचर। क्या चीज? सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग भाउचर। फिर कुछ एमसीक्यू करेंगे। फिर जय माता दी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सोर्स डॉक्यूमेंट। एक बार रिवाइज करा लें कि सोर्स डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने पढ़ा क्या। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट? पहला सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग पढ़े थे कैश मेमो। इट इज ए डॉक्यूमेंट, इट इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू द बायर। ये एक डॉक्यूमेंट है जो देता है कौन? सेलर। किसको? बायर को। व्हेन गुड्स आर सेल ऑन कैश बेसिस। किस बेसिस पे? तो सेलर के लिए तो कैश सेल्स है, बट बायर के लिए अगर देखोगे तो इट इज कैश परचेस, है ना। अच्छा, तुम दुकान में गया, कुछ भी एक सामान खरीदते हो, तुम देखोगे कि एक तुमको बिल पकड़ा देगा। कभी भी देखना उस बिल पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा, है ना। नेम वाले कॉलम में ना वो लोग डैश देके लिख देता है कैश। क्या लिख देता है? कैश, क्योंकि वो कैश मिला है उसको। क्या मिला है? कैश मिला है। और बिल में जो भी जितना भी सामान होगा उसका सीरियल नंबर लिखेगा, उसका नाम लिखेगा, क्या रेट है वो लिखेगा, कितना क्वांटिटी है वो लिखेगा, और कितना अमाउंट पड़ रहा है वो लिखेगा, और टोटल अमाउंट तुमको पकड़ा देगा। अब ये बायर के लिए क्या हो गया? एक टाइप का इविडेंस हो गया। क्या हो गया? एविडेंस हो गया कि मेरे पास भाई सबूत है कि हमने आपके दुकान से सामान खरीदा है। और सेलर के लिए क्या हो गया? सेलर के लिए भी एविडेंस हो गया, है ना। हाँ, अच्छा बता रहा है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग वही चीज रिवाइज कर रहे हैं कि क्या पढ़े थे लास्ट क्लास। सोर्स डॉक्यूमेंट बोल के कुछ एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें से पहला डॉक्यूमेंट आता है कैश मेमो। क्या चीज होता है कैश मेमो? जब सेलर किसी को, बायर को कैश सेल्स करता है, या बायर किसी से सामान परचेस करता है, तो एक डॉक्यूमेंट उसको मिलता है, एक स्लिप उसको मिलता है। दैट स्लिप इज नोन एज कैश मेमो। उस स्लिप को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। कैश मेमो। हेलो, हाँ बोलिए। अभी जा रहे हैं? हाँ, झाजी मोड़ जाइए, मार्बल टेलर बोलिएगा, राशन दुकान। हाँ, वहां जाके मेरे को फोन कीजिए, ठीक है। हम्म, हाँ बोले। हेलो, देखो एक बात, ये टॉपिक क्या था? कैश मेमो कब बेचते हैं या कब इशू करते हैं? जब कैश में सेल होता है या कैश में परचेज होता है। तो ओरिजिनल कॉपी किसके पास होता है? बायर के पास। किसके पास होता है? डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रहता है? सेलर के पास। वो डुप्लीकेट कॉपी का क्या करता है? उससे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है वो। क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट है। एंड एवरी सोर्स डॉक्यूमेंट नीड अ भाउचर। एवरी सोर्स डॉक्यूमेंट नीड भाउचर। भाउचर अभी हम लोग पढ़े नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा, दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? इनवॉइस। क्या होता है? इनवॉइस। इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स सेल होता है किसमें? क्रेडिट में। देन द बायर, देन द सेलर इशू इनवॉइस टू द बायर। अब ऑब्वियसली है कि इनवॉइस में सामान क्रेडिट में सेल हो रहा है, यहाँ पे नेम के जगह पे कैश रहेगा क्या? नहीं, नेम की जगह पे उस पार्टी का नाम रहेगा, एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड, समझ में आया क्या बोले? सिमिलरली वही सीरियल नंबर, वही क्या चीज दिए हैं, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है ना। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन किस में हुआ है? क्रेडिट में हुआ है। किस में हुआ है? क्रेडिट में हुआ है। और क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से उसको क्या इशू किया जाएगा? बोलो। इनवॉइस, ना कि कैश में, है ना। अब ये मेरे, इसका ओरिजिनल कॉपी किसको हैंड ओवर होगा? बायर को। और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रहेगा? सेलर के पास। किस लिए? ताकि फ्यूचर में रिकॉर्ड करने के काम में आए। चलेगा ये क्या था? इनवॉइस। अब ये जो क्रेडिट में हम सामान बेचे अपने कस्टमर्स को, वो कुछ दिन बाद आके पैसा दे जाएगा। कुछ दिन बाद आके जाके क्या देगा? पैसा।
और पैसा देगा तो हम लोग उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट, है ना, कि हाँ रिसीव विथ थैंक्स, रिसीव विथ थैंक्स, कितना रुपया रिसीव किए हैं, क्या अमाउंट है, कितना बाकी था, कितना दे दिए, कितना बाकी अभी भी है, उसमें लिखा रहेगा। और रिसिप्ट पे सिग्नेचर रहेगा किसका, कैशियर का, और सिग्नेचर रहेगा अकाउंटेंट। ये प्रूफ है कि कस्टमर ने तुम्हारा पेमेंट किया है। तो एक इसका ओरिजिनल कॉपी किसके पास जाएगा, बायर के पास, और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रहेगा, सेलर के पास, है ना, सो दैट कि बायर फ्यूचर में क्लेम कर सके कि देखिए मैंने आपको इतना रुपया पेमेंट कर दिया। लेट्स सपोज कि 1.5 लाख का बिल बना, 1 लाख का रिसीव हो चुका है, तो स्टिल ड्यू कितना है, 50,000। तो रिसिप्ट इज इशूड बाय सेलर टू द बायर व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर से कैश रिसीव हो जाएगा, जब हम उसको क्रेडिट में सेल किया और कैश रिसीव हो जाएगा तो हम लोग क्या इशू करेंगे उसको, रिसिप्ट, क्या इशू करेंगे, रिसिप्ट। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट हम लोग सीखे थे, पे इन स्लिप, पे इन स्लिप, इट इज ए डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय, कौन देता है ये स्लिप, बैंक देता है, कौन देता है, बैंक देता है। जब भी तुम कैश डिपॉजिट या चेक डिपॉजिट करने जाओगे बैंक में, तब बकायदे तुम लोग को हम अपना पे स्लिप भी एक दिखाए थे, है ना, जेरोक्स वगैरह, कि उसमें क्या लिखा रहता है, ब्रांच कौन सा है, आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, क्या पैसा आप जमा कर रहे हैं, अमाउंट इन वर्ड दोनों लिखना पड़ेगा। यही सेम चीज इधर भी भरना पड़ता है ना। और बैंक में जब जमा करोगे तो बैंक क्या करेगा, कैशियर उसका यहाँ पे स्टाम्प मारेगा, यहाँ पे स्टाम्प मारेगा, और एक यहाँ पे स्टाम्प मारेगा, और ये काउंटर फॉइल जो पार्ट है वो तुमको छोटा वाला पार्ट हैंड ओवर कर देगा एज अ प्रूफ कि आपने कैश डिपॉजिट किया है, कहाँ पे, बैंक में, है ना। और ये डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वो अपने पास रख लेगा अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अपने साथ वाउचर में रिकॉर्ड करने के लिए। चलेगा ये क्या है, पेइंग स्लिप। एक चीज जो हम तुम लोग को नहीं सिखाए थे, है ना, देखना अभी तुम लोग का बोली ही नहीं निकलेगा, पे स्लिप क्या होता है। पेइंग स्लिप तो हम समझा दें, व्हाट इज पे स्लिप। हाँ, जब भी सैलरी या वेजेस पेमेंट करते हैं वर्कर को, क्या पेड करते हैं, सैलरी या वेजेस पेड करते हैं, तो वेजेस के अंदर में ना, उस सैलरी के अंदर में ना बहुत सारा चीज उसमें इंक्लूड होता है, कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, आपका डीए कितना है, आपको एचआरए कितना मिल रहा है, उसमें आपका बोनस कितना है, आपका कमीशन कितना है, आपको ओवर टाइम कितना है ना। ये डॉक्यूमेंट पूरा डिटेल मिलता है कि आपका कितना पैसा काट लिया गया है ईएसआई के लिए, कितना पैसा काट लिया गया पीएफ के लिए, और नेट अमाउंट आपको कितना रुपया मिलेगा। तो इट इज अ स्लिप इशूड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, कौन इशू करता है, एम्प्लॉयर इशू करता है अपने एम्प्लॉय, डिटेल्स रिगार्डिंग द सैलरी एंड वेजेस, जिसमें डिटेल रहता है किसका, सैलरी एंड वेजेस का, दैट इज कॉल्ड पे स्लिप। इन लगे रहेगा तो वो तो बैंक वाला डॉक्यूमेंट हो गया, है ना। सिर्फ पे स्लिप रहेगा तो जो एम्प्लॉयर इशू करता है किसको, एम्प्लॉय, किसको, एम्प्लॉय। अच्छा, क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े बोलो, कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, पेन स्लिप, पे स्लिप, है ना। और क्या था बोलो, चेक, ठीक है, चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश बाय प्रेजेंटिंग, है ना, जो प्रेजेंट करने पे ही कैश में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, दे आर कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसको क्या बोला जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसको, इस पे पेयर का जो भी इशू कर रहा है मींस ड्रॉअर का सिग्नेचर होना जरूरी है, और डेट होना जरूरी है चेक के ऊपर। चेक का डिफरेंट टाइप्स बताया था तुमको, एक होता है बियरर चेक, एक होता है अकाउंट पे चेक, और एक होता है कैंसिल चेक। बताया था ऐसा कुछ, बताए थे तो भी बढ़िया, नहीं बताए थे तो भी बढ़िया, बता दे रहे। बियरर चेक मतलब मानो कि एक मेरे नाम का कोई चेक स्टूडेंट मेरे को दिया, है ना, और हम किसी हाथ से गिर गया, मेरे हाथ से गिर गया, है ना, असमा उठा कर लेके दौड़ गई कहाँ, बैंक, क्या करने के लिए, पैसा उठाने के लिए, है ना। 2 रुपए का चेक था वो भी लेके भाग रही है ना। और तो बैंक जो कैशियर है वो इसको 2 रुपया दे देगा, वो ये नहीं देखेगा किसका नाम है किसका नाम नहीं है ना। इसी को क्या समझेगा, वो बुरखा जो आधा पहनी है पूरा गिरा देगी, हम भी किसान करें ऐसे, ठीक है। और ये पैसा क्या कर लेगी, पूरा ले लेगी, है ना। इन विच टाइप ऑफ चेक,
बियरर चेक। कौन सा चेक में? बियरर चेक। मतलब जो आदमी लेके जाएगा कैश काउंटर पे, उसी को उसका पैसा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड बियरर चेक। अकाउंट पे ही चेक मतलब भले अभी इस बार चेक हम जानबूझ के देख रहे थे कि इस बार सीखी है कि नहीं सीखी है। 50,000 वाला चेक गिरा है और ये दौड़ के जाके वही हरकत की, है ना? हम तो जानते थे, खाली हाथ में कटोरी नहीं दी है, हरकत सारा वही है ना? अरे ठीक है, किसी और को आ जाओ यार, आ जाओ। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब ऐसे ही खाली बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ पक्का। इधर आ जाओ, इसी के पास बैठो, इसी के पास बैठो। कुमकुम थोड़ा सा अंदर चलो, ज्योति थोड़ा सा अंदर चलो। बहन वो स्कूल से आ रही है, वो घर गई थी यूनिफॉर्म चेंज करने, वो लोग यूनिफॉर्म नहीं चेंज किया, वो यूनिफॉर्म चेंज किया, हम समझते हैं ना। हाँ नहीं लगा ये क्या कर रही थी अभी? मेरा चेक गिरा था और ये दौड़ गई, वैसी हरकत। लेकिन इस बार जो चेक था, हम जानते थे कि सस्ता वाला चेक नहीं है, अकाउंट पे ही चेक किए थे। कौन सा चेक था? चेक के कोना में हम ऐसे स्लैश देके अकाउंट पे लिख दिए थे, ये कोई भी जमा करे, पैसा आएगा मेरे ही नाम, मेरे ही अकाउंट में। किसके अकाउंट में आएगा? क्योंकि जिसका उस नाम से अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, उसी के अकाउंट में वो पैसा क्या होगा? ट्रांसफर होगा। या तो इसको पूरा क्या करना पड़ेगा? नाम चेंज कराना पड़ेगा, अपना अपना नाम रखवाना पड़ेगा। क्या चीज? किशन कन्हैया सिंह तारपुरे बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, तब जाके वो चेक डिपॉजिट करेगी, तब जाके इसके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है ना? अदरवाइज आएगा तो पैसे मेरे यहाँ। एक होता है कैंसिल चेक। इट इज यूज्ड व्हेन कभी भी कुछ इंस्ट्रक्शन देना है बैंक को कि आप मेरे अकाउंट से ना इतना पैसा उड़ा दीजिएगा या इतना पैसा काट लीजिएगा, है ना? ये इंस्ट्रक्शन देने। तो हम लोग सारा डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट हम थ्रू कैंसिल चेक इशू करते हैं। किसको? बैंक, है ना? या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को हम उसको एक कैंसिल चेक दे देंगे, वो क्या करेगा? अपना प्रोसेस करके कैंसिल चेक के साथ बैंक को ये हैंड ओवर कर देगा। इससे क्या हो जाएगा? ईसीएस हो जाता है। क्या हो जाता है? ईसीएस। और ऑटोमेटिकली जो है 10 तारीख 15 तारीख जो भी डेट दिया गया है, उस डेट पे उतना पैसा क्या हो जाएगा? मेरे अकाउंट से कट जाएगा। गॉट इट? अच्छा, एक होता है डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट। बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन देता है किसको। हम इसको थोड़ा सा इजी किए हैं। डेबिट नोट इज जनरली इशूड बाय बायर टू द सेलर। कौन इशू करता है? बायर। किसको? सेलर को। अच्छा, हम लोग रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा सेलर अकाउंट डेबिट, जिसे भी खरीदे हैं, टू परचेज रिटर्न। हम खरीदे थे तो वो मेरे लिए सेलर था, मेरे लिए क्या था? सेलर था। और हमने उससे खरीदा था इसलिए मेरे लिए परचेज। अब चूंकि वही चीज क्या कर रहे हैं हम? रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो जब भी गुड्स रिटर्न होता है क्रेडिटर को, किसको? क्रेडिटर को, तो एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो हमने क्रेडिटर को क्या किया है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट किया है। क्या किया है? डेबिट किया है। दैट इज वाई वी इशू डेबिट नोट टू द क्रेडिटर। क्या इशू करते हैं हम लोग? डेबिट नोट इशू करते हैं। किसको? क्रेडिटर को। है वेन एवर गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू द सेलर, कस्टमर टू द सेलर, है ना? तो हम लोग क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। अभी इस डेबिट नोट के अंदर में होता क्या है? डेबिट नोट के अंदर में डिटेल होता है कि हम कौन कौन सा गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, क्या रेट ऑफ गुड्स है और क्या अमाउंट ऑफ गुड्स है। और साथ में ये भी मेंशन है कि रीजन मेंशन करेंगे क्यों हम ये गुड्स को क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, है ना? ये कौन भेजेगा? बायर भेजेगा सेलर को और रिक्वेस्ट करेगा सेलर को कि काइंडली आप इस अमाउंट को तुरंत क्या कर दीजिए? रिफंड कर दीजिए। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? किससे? बायर रिक्वेस्ट कर रहा है सेलर से। अब ये गुड्स आया किसके पास? सेलर के पास, है ना? तो इसके लिए ये सेल रिटर्न हुआ। क्या हुआ? सेल रिटर्न। कौन किया सेल रिटर्न? कस्टमर। कौन किया? कस्टमर किया, है ना? तो इसने कस्टमर को क्या किया है? क्रेडिट किया है। अब ये इंटीमेशन देगा। कौन इंटीमेशन दे रहा है? किसको? सेलर इंटीमेशन दे रहा है बायर को कि हमने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को, आपका जो गुड्स रिटर्न था उसको एक्सेप्ट कर लिया है और हम आपके अकाउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर चुके हैं? क्रेडिट कर चुके हैं। दैट इज व्हाई वी आर इशूइंग क्रेडिट नोट। क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। समझ में आया क्या बोले? तो दीज ऑल आर द 7 डॉक्यूमेंट जो हम लोग कल पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे बोलो? कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीप्ट, पेइंग स्लिप, पे स्लिप और चेक और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यहाँ तक ठीक है?
आओ, पे स्लिप हम नया पढ़ा है तुमको, क्या पढ़ा है नया, पे स्लिप आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वाउचर का। हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट का अपना वाउचर होता है, हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट का वाउचर होता है। क्या होता है किसका, हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट का वाउचर है ना। अब वाउचर कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा, बता दीजिए क्या। ओह माय गॉड, सुनो, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर। लिखा हुआ है क्या, ओके दे दिए होंगे, होता है, हम अच्छे हैं। कितना कितना टाइप का वाउचर, दो टाइप का वाउचर होता है, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, है ना। कैश वाउचर दो टाइप का होता है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। कैसे बोले, डॉक्यूमेंट कितने टाइप के, वाउचर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को ट्रांसफर वाउचर भी कहा जाता है, नॉन कैश वाउचर को ट्रांसफर वाउचर भी कहा जाता है। और एवरी सोर्स डॉक्यूमेंट हैव अकाउंटिंग वाउचर, हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट का अकाउंटिंग वाउचर होता है। अब तुमको हम थोड़ा देर में समझाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा वाउचर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैश वाउचर, ऐसे समझ में आ रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, या तो कैश रिसीव करें या तो कैश पेड करें, है ना। तो कैश रिसीव हो या कैश पेमेंट हो तो वी यूज कैश वाउचर। जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, दिस टाइप ऑफ अकाउंट, दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस incurred in या रिकॉर्डेड इन नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर। इसमें कौन सा रिकॉर्ड होता है, जो कैश रिसीव या कैश पेमेंट होगा वो, जिसमें कैश रिसीव और कैश पेमेंट नहीं होगा वो किस में रिकॉर्ड होगा, नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर में। जितने भी पेपर ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई जानता है व्हाट डू यू मीन बाय पेपर ट्रांजेक्शंस, बोलो कोई, पेपर ट्रांजेक्शन क्या होता है, नन ऑफ देम। सुनो तो बच्चा है, ये तो बड़ा है, तब पर भी नहीं जानता है। मीनिंग यही कि पेपर ट्रांजेक्शन नहीं जानती हो। व्हाट डू यू मीन पेपर, व्हाट डू यू मीन इंटरनल ट्रांजेक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ इंटरनल ट्रांजेक्शन। तुम लोग बच्चा है, सुन, हाँ हाँ क्या, इस ना सुन लो क्या, हम नशा में है, कुछ नहीं, हाँ हाँ ठीक है, भूल जाता है तुम लोग पढ़ के, बताए डेप्रिसिएशन जब पढ़ाएंगे ना, डेप्रिसिएशन तब उस टाइम लिखवाएंगे इट इज ए इंटरनल ट्रांजेक्शन, इट इज अ इंटरनल ट्रांजेक्शन, ये एक इंटरनल ट्रांजेक्शन है। इट इज अ पेपर ट्रांजेक्शन, क्या है, इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलो या फिर पेपर ट्रांजेक्शन, जो सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। किस लिए हो रहा है, उससे पैसा आ भी नहीं रहा है और पैसा जा भी नहीं रहा है ना, उससे मेरे फाइनेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लाइक ये खराब हुआ है थोड़ा सा खराब हुआ है, पूरा खराब नहीं हुआ है। तो जब हम खरीदे थे तो इसका वैल्यू 5,000 था, 500 का खराब हुआ है, ये हमको पता है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट पता है ना, तुम लोग को पता नहीं है। ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, कैसा ट्रांजेक्शन है, जो कि इंटरनली अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई कस्टमर भाव हो गया, हम तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं क्या कि पैसा लेके भाग गया, नहीं, बैड डेट हुआ है, क्या हुआ है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पेपर ट्रांजेक्शन। किसका एग्जाम्पल है, पेपर ट्रांजेक्शन का। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पेपर ट्रांजेक्शन या फिर इंटरनल ट्रांजेक्शन, क्या बोला जाता है उसको। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन नॉन कैश वाउचर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज रिकॉर्डेड इन नॉन कैश वाउचर, एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड इन नॉन कैश वाउचर, है ना। जितना भी ट्रांसफर वाउचर है या नॉन कैश वाउचर है उस सब में ये सब चीज क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग वाउचर बेसिकली कितने टाइप के, कौन कौन से,
हर एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का, सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या होता है? वाउचर होता है। क्या होता है? अ वाउचर मे बी ऑफ 3 टाइप, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। अरे कैश होगा तो डेबिट होगा, नहीं तो क्रेडिट होगा। बात करते हैं किसको डेबिट वाउचर बोलते हैं। व्हाट डू मीन डेबिट वाउचर? व्हाट डू मीन डेबिट वाउचर? जब भी हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी कैश का पेमेंट कर रहे हैं, लाइक रेंट पे, है ना, ऐसे याद करने के लिए समझा रहे तुम, है ना, इसको याद करना नहीं होगा, समझ जाओगे ना तो समझ जाओगे कि कब डेबिट वाउचर होगा, कब क्रेडिट वाउचर होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम क्या किए? डेबिट किए, है ना, तो इसलिए इसको कौन सा वाउचर में रिकॉर्ड होगा? डेबिट वाउचर में, ताकि वहां से देख के जनरल एंट्री मार देना, वहां से देख के जनरल एंट्री मार देना है। क्योंकि तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना तो जनरल एंट्री नहीं मारना होता है ना, एक कैश अकाउंट खोलना होता है। क्या खोलना होता है? और कैश अकाउंट खुला हुआ है, या तो तुमको डेबिट करना है या तो क्रेडिट करना है ना। जिसको डेबिट करना है तो तुम डेबिट वाउचर मारेगा, डेबिट वाउचर लेके बैठा हुआ है, खटाखट डेबिट मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, मारते जा रहा है ना। तो अगर तुम ऐसे बोले, हम समझा रहे थोड़ा सा, है ना, लाइक रेंट पेड है, रेंट पेड टू कैश 5000, कितना है? उसी दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है टू कैश 4000, चलेगा? उसी दिन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या एडवर्टीजमेंट कराया है टू कैश 2000। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हम कंप्यूटर पर बैठे हुए टैली खोल के, क्या खोल के? टैली खोल के, टैली टैली के अंदर में हम क्या खोलेंगे? कैश बुक खोलेंगे। क्या खोलेंगे? कैश बुक। कैश बुक में डेबिट साइड लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में क्या लिखते जाएंगे? डेबिट वाउचर लेंगे, तीनों वाउचर, है ना, और उसमें खटाखट मारते जाएंगे, बाय रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। वो ऑटोमेटिकली 5000, 4000, 2000 ऐड करके दिखा देगा 11000। अगर तुम बचपन में अगर कॉमन लेना सीखा होगा तो इन तीनों में कॉमन क्या है? टू कैश। क्या है? कैश। तो इसको कंपाउंड एंट्री करना होगा तो इसमें भी रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश, है ना। 5000, 4000 और 2000, टोटल 11000। समझ में क्या बोले? तो जब भी पेमेंट करना होगा, जब भी किसी भी चीज का पेमेंट होगा, जब भी किसी भी चीज का क्या होगा? पेमेंट होगा, देन वी शुड इशू या वी शुड प्रिपेयर डेबिट वाउचर। कौन सा वाउचर? कब कब होता है? जब भी किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, या फिर कैश परचेस करेंगे तो, है ना, या फिर कैश परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे तो मेरे को पैसा जाना पड़ेगा, कैश पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। तो जहां भी पैसा जाएगा, है ना, आउटफ्लो होगा, देन वी शुड प्रिपेयर। अब समझो एकदम एकदम ध्यान से, कैश परचेस के लिए वाउचर कौन सा लगेगा? डेबिट वाउचर। कैश परचेस के लिए वाउचर कौन सा लगेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा? कैश मेमो। क्या लगेगा? कैश मेमो। तो कैश मेमो पीछे अटैच कर देंगे, कौन सा वाला? ओरिजिनल कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी? हम लोग परचेजर है, तो हम लोग के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? ओरिजिनल है। जो सामान खरीदता है उसके पास येलो वाला पिंक वाला मिलता है ना, और जो सामान बेचता है उसके अंदर कार्बन कॉपी वाला रहता है, सादा वाला। कौन सा वाला? देखा है ना बिल? तो तुमको जो मिलता है वो पिंक वाला मिलता है। कौन सा वाला मिलता है? और उसके बाद जो रहता है वो, तो तुम्हारे पास जो होता है वो ओरिजिनल होता है, उसके बाद जो होता है वो डुप्लीकेट कॉपी होता है। तो तुम तो परचेस कर रहा है ना, तो तुमको तो ओरिजिनल बिल मिला हो, है ना। तुम एक एसी खरीदा तो फिक्स एसेट्स खरीदा है, तो उसका ओरिजिनल बिल होगा तुम्हारे पास। क्या होगा? ओरिजिनल बिल होगा। तो इसीलिए तुम कौन से वाउचर लगाओगे और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या लगाओगे? कैश में। तो हर एक वाउचर का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। चलेगा? हेलो, मार्बल टेल दो, मार्बल टेल। क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर कब इशू होता है? जब भी हमको किसी भी टाइप का पैसा रिसीव होता है, एट दैट टाइम हम लोग क्या इशू करते हैं? क्रेडिट वाउचर। कब क्रेडिट वाउचर इशू किया जाता है?
जब पैसा रिसीव होता है। अब पैसा कब कब रिसीव हो सकता है? कैश सेल्स करेंगे तो, कैश परचेज, कैश सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे तो, है ना, कैश सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा रिसीव होगा। और कब होगा? इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, है ना, तो पैसा रिसीव होगा। समझ में क्या बोले? तो किसी भी टाइप से पैसा अगर रिसीव हो, और समझाते हैं एक बार ध्यान से। अगर हम कैश डिपॉजिट इनटू बैंक करेंगे, कैश जमा करेंगे कहाँ पे? बैंक में, तो कैश आ रहे हैं जा रहे हैं? जा रहा है ना, तो कौन सा डॉक्यूमेंट? डेबिट वाउचर। कौन सा वाउचर? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना, तो वी इशू डेबिट वाउचर। और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, जब पैसा कभी भी आएगा, है ना, तो कौन सा वाउचर? क्रेडिट वाउचर। क्योंकि एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब पैसा आएगा तब। अगर कैश डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे पैसा जा रहा है और यहाँ पे पैसा आ रहा है। तो जब भी पैसा आएगा, रिसीव होगा, तो वी इशू क्रेडिट वाउचर। और जब भी पैसा जाएगा तो डेबिट वाउचर, है ना। नॉन कैश वाउचर कब इशू किया जाता है या यूज किया जाता है? जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो, या समझो ना, क्रेडिट सेल करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट सेल करेंगे तो हम लोग के कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं? डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करते हैं? इनवॉइस। क्या इशू करते हैं? तो नॉन कैश वाउचर में, इस वाउचर के साथ मेरा क्रेडिट सेल के टाइम में कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट लगेगा? इनवॉइस। अब वाउचर कौन सा रहेगा? नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, है ना। तो क्रेडिट सेल के टाइम में, डेप्रिसिएशन के टाइम में, बैड डेट के टाइम में, है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के टाइम में, है ना, ये सब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होगा? नॉन कैश वाउचर। कौन सा वाउचर? वाउचर के नाम पे देखिए बनेगा तो कौन सा? क्रेडिट परचेस करेंगे तो भी नॉन कैश वाउचर ही बनेगा, है ना। सुन में क्या बोले? दुख है किसी की जिंदगी में? नहीं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वाउचर, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर हैव टू टाइप्स। कौन कौन सा? डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर वो होता है जब भी हम कैश पेमेंट करते हैं किसी चीज के लिए, तो वी इशू डेबिट वाउचर। और जब भी हम पैसा रिसीव करते हैं, वी रिसीव या वी रिकॉर्ड क्रेडिट वाउचर, है ना। और फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, है ना, वी एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, कौन सा? नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर। एक बार इतना लिखो पहले एग्जांपल के साथ। हाँ जाने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सुनो, आज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 60 एमसीक्यू कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट। देखो, इवेंट और ट्रांजेक्शन में अंतर होता है ना। इवेंट में बी ऑफ टू टाइप। इवेंट कितने टाइप का होता है? एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट, जो फाइनेंशियल इवेंट होता है उसी को हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से इवेंट जो कि ट्रांजेक्शन है, क्या है? ट्रांजेक्शन है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा? पैसा इन्वॉल्व होगा। सेंडिंग अ प्राइस लिस्ट इज, प्राइस लिस्ट भेजने से हम तुमको एक फीस का स्ट्रक्चर भेज दिए, तो उससे क्या मेरा ट्रांजेक्शन हो गया? नहीं। ऑर्डर प्लेस करने से ट्रांजेक्शन नहीं होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय करने से ट्रांजेक्शन नहीं होता है। गोडाउन में लगा हुआ आग, सामान जल जाने से ट्रांजेक्शन होता है। मेरे को फाइनेंशियल लॉस हो, क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस हो। तो आंसर विल बी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक इज अ ट्रांजेक्शन, इज अ ट्रांजेक्शन। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? ऑल ट्रांजेक्शंस हैव चेंज फाइनेंशियल पोजीशन। बेसिकली है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पोजीशन को हैम्पर करता है। ऑल ट्रांजेक्शन आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जो पैसा में मेजर किया जा सकता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, जो पैसा में मेजर नहीं किया जा सकता उसको रिकॉर्ड। ऑल ट्रांजेक्शन हैव टू पार्टीज, ऑब्वियसली है ना। ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू फिजिबल ओनली, इनविजिबल कॉजेस, है ना। सो आंसर विल बी डी। रॉन्ग पूछा था। डेप्रिसिएशन इज अ
कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पेपर ट्रांजेक्शन की मेटा ट्रांजेक्शन? अभी तो समझाया। पेपर ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन? गुड्स लॉस बाय फायर। हाँ भाई, एक्सीडेंट या फायर बात की है। कैश ट्रांजेक्शन है? नहीं, पेपर ट्रांजेक्शन है। कौन सा है? पेमेंट ऑफ वेजेस इन काइंड। ये समझा तुम लोग? गाँव वाँव में क्या होता है कि मेरा 2 बीघा जमीन है, बोलो भगवान करे, तुम लोग बोलो अल्लाह करे, कैसे भी करके मेरे पास 2 बीघा जमीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब 2 बीघा जमीन है ना? उसमें से अब जैसे समझ, ऐसा लोग गरीब है ना, तो हम क्या किए ना, इसको बोल दिए कि खेती कर लेना मेरे। विशाल तुम काम कर ले भाई, इसको बहुत बुरा लग जा रहा है। ये इसको बर्तन तो मारने का काम अच्छा लगता है, खेती वेती वाला काम अच्छा नहीं लगता है इसको। ठीक है, तो ये मेरा 2 बीघा जमीन है, समझा? तुम तो अच्छा किसान है ना? तो तुमको हम जो है ये खेत दे दिए, क्या करने के लिए? खेती करने के लिए। बोले कि 2/3 सामान तुम ले लेना, 1/3 सिर्फ मेरे को दे देना। ठीक है, तो ये जो इसको हम पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, क्या हम सैलरी में पैसा दे रहे हैं? The answer is नहीं, हम अनाज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? और इससे सर्विस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तो जब भी कुछ लेकर कुछ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। उसको क्या बोला जाता है? बार्टर सिस्टम ट्रांजेक्शंस। तो आंसर इज 5 होता है ऐसा, बार्टर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? कौन सा इसमें से ट्रांजेक्शन नहीं है? सामान खरीदेंगे उधार में, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा वो मेरे। लैंड परचेज करेंगे कैश में, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा, है ना? इंटरव्यू लेने वाला फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। आते हैं, अब तुम लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ पढ़े हैं। द सोर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ कैश परचेज एंड कैश सेल्स। कैश में द सोर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। कितना अच्छा पढ़ाते हैं। The document which is issued by the trader against cash and check received from the customer. कमेंट नहीं करते हैं। The form which is required to be filled up for depositing cash or check into bank. क्या बोले हम? इस बार तो चाय पिलाना चाहिए था तुम लोग को हमको। When a trader receive goods return from his customer, कस्टमर से रिटर्न आ रहा है, तो हम लोग सेल्स रिटर्न है ये। तो क्रेडिट नोट, कौन सा नोट होगा ये? ठीक है, व्हेन अ ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर, डेबिट। द सोर्स डॉक्यूमेंट इशूड एज एविडेंस पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। जानते थे ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए समझा दिए थे। द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड वाउचर, है ना? हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट का एक वाउचर होता है। द डॉक्यूमेंट विच इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो कि सपोर्ट करता है वाउचर। द सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू पेन स्लिप, documentary evidence on the basis of credit purchase or credit sale, invoice, counter folio paying slip is a supporting voucher। क्या है वो? supporting voucher। the voucher which is prepared for recording of cash payment, पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर? डेबिट वाउचर ना, पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर। वाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मनी डिपॉजिटेड इनटू, डेबिट वाउचर। पैसा जा रहा है ना, जब भी पैसा जाएगा तो डेबिट वाउचर, जब भी पैसा आएगा तो क्रेडिट वाउचर। वाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट किसी भी केस में हो तो क्रेडिट वाउचर। द वाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन पैसा आ रहा है, क्रेडिट वाउचर। वाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, the voucher which is the money prepared for recording withdraw from बैंक, बैंक से पैसा आएगा
पैसा आएगा तो रिसीव होगा तो क्रेडिट वाउचर। द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ क्रेडिट परचेज के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? इनवॉइस। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ कैश परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, कैश मेमो। कैश मेमो इज यूज्ड फॉर ऑन ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स हो या कैश परचेज हो। when a debtor when a debtor makes payment to his creditor, डेटर पेमेंट करेगा क्रेडिटर को, he receive কি দাদা কেমন আছেন? ভালো আছে তো? মনে হচ্ছে না ভালো থাকবেন। আপনাকে একটা স্থান দেওয়া আছে পড়াশোনা করার জন্য, যেরকম মমতা ব্যানার্জিকে একটা স্থান দেওয়া ছিল, হ্যাঁ না, কি করার জন্য? बंगाल संभालते जन। देखेगा पड़ेगा, मोबाइल में घुसेगा ना जाके मारने लगेगा। हाँ। सुनो, when a debtor makes a payment to his creditor, तो पैसा रिसीव करेगा, वो रिसिप्ट रिसीव करेगा। क्रेडिटर रिसीव कैश फ्रॉम हिज डेटर, ही इशू रिसिप्ट। क्या इशू करता है? रिसिप्ट इशू करता है। द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, है ना, तो डेबिट नोट हम लोग क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? बोले हम द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ एक्नॉलेजिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिटर्न आया तो क्रेडिट हो। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेबिट वाउचर, डेबिट वाउचर कब बनाया जाता है? कैश मेमो, कैश मेमो, हाँ, है ना। द वाउचर विच इज प्रिपेयर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ट्रांसफर वाउचर, द वाउचर थ्रू क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, ट्रांसफर वाउचर, credit transactions are recorded in transfer voucher. The transfer voucher is prepared for non-cash transactions. Debit voucher is prepared for cash payment, cash. Credit voucher is prepared for cash receipt. The evidence of transactions are called source document. Voucher is a supportive document. Voucher क्या है? Supportive document. Evidence source document होता है ना. The document which proves the originality of transactions, है ना, source document. The document which contains the primary record about of details of business transactions. Primary record किसमें होता है? Contains the primary record. Primary record voucher में होता है, ये evidence होता है, इसमें record होता है ना, तब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग होता है। 41 से लेकर 50 तक तुम लोग अपने कॉपी में लिखो। अभी सबको आंसर आ रहा है, तो लेट मी चेक कि सबको आंसर आ भी रहा है या खाली मेरे साथ। हाँ हाँ भाई, जय महाराज, आंसर लिखो। गरीब पेट क्या क्या करवाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच, देखो एक बार ध्यान से, हाँ तुम लोग हो सकता है गलती करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, कौन सा इसमें से फीचर्स नहीं है? किसका? ऑब्वियसली रिटन प्रूफ है ही, रिकॉर्डिंग के लिए काम आता ही है, और ओरिजिनल ऑफ ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है ऐसा जरूरी नहीं है, तो कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करता है। समझ में आया? कैश मेमो इज यूज्ड फॉर ऑब्वियसली कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स इन कैश। पेमेंट वेजेस के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? पे स्लिप। क्या यूज करते हैं? अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच कंटेन डिटेल्स क्रेडिट परचेज और क्रेडिट इन सेल इज कॉल्ड इनवॉइस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन द बेसिस क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड इनवॉइस। इनवॉइस का दूसरा नाम बिल होता है। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ बायर, एंड इनवॉइस इज आल्सो कॉल्ड अ बिल, है ना। इनवॉइस और बिल एक ही होता है। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, ट्रेडर रिसीव करता है तो वो रिसिप्ट इशू करता है। क्या इशू करता है? When a trader issue check to his creditor, he receive obviously receipt from the creditor, approve of depositing cash into bank, है ना। पेन स्लिप, यही प्रूफ है मेरे पास। द काउंटर फॉइल ऑफ
पेन स्लिप इज साइंड बाय टेलर ऑफ मशीन। टेलर ऑफ मशीन क्यों टेलर? टेलर मतलब जो कैशियर होता है वो, जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम होता है वो। कितना अच्छा एक्टिंग करते हैं हम। वाउचर इज सपोर्टेड बाय, वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। किसके द्वारा सपोर्ट होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टिंग वाउचर? इनवॉइस। वाउचर सपोर्टिंग वाउचर मतलब कि सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या चीज? सोर्स डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग वाउचर भी कहा जाता है। ठीक है, सपोर्टिंग वाउचर रेफर्स टू ऑल ऑफ दिस। देखो बोले ना सारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्या है? अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल सपोर्टिंग डेबिटर? जो वही काउंटर फॉइल ऑफ पेन स्लिप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन एक्सटर्नल सपोर्टिव वाउचर? कौन सा इसमें से एक्सटर्नल सपोर्टिव वाउचर है? तो यहां से बताना है मेरे को। कैश में परचेज कर, काउंटर पेन नहीं, समझाते हैं। कैश मेमो ऑफ कैश परचेस, क्योंकि कैश मेमो ऑफ कैश सेल्स मेरे पास ही है ना, तो मेरा इंटरनल है। पेन स्लिप भी मेरा इंटरनल है। ये जो है ये किसी और का नाम का, ऊपर में दुकान का नाम किसी और का होगा, दुकान का नाम किसी और का होगा। कब? जब हम किसी और की दुकान से सामान खरीद कर लाएंगे तब। डेबिट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट। क्रेडिट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड। ट्रांसफर वाउचर इज रिकॉर्ड all of them. Which one of the following evidence is a valid voucher in support of business transactions? है ना, कौन सा इसमें से वैलिड वाउचर है? किस लिए? एविडेंस वाउचर, वैलिड वाउचर इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस, है ना। रुक जा भाई रुक जा, चेक। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन वाउचर? कौन सा इसमें से वाउचर नहीं में नहीं रिकॉर्ड होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज, है ना, वो तो स्लिप में होता है। किसमें होता है? स्लिप में होता है। वाउचर नंबर आता ही है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आता है, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट चाहिए। क्वांटिटी कितना किया वो नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी? है ना, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर क्लेम एक्सेप्टेड बाय ट्रांसफर वाउचर। कौन सा वाउचर? पैसा आ नहीं ना रहा है, अभी एक्सेप्ट किया है, एडजस्टमेंट हो, क्या होगा?